नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के 40 सीटों का एग्जिट पोल देसी अड्डा दिखा चुका है, आपको बता चुका है। लेकिन इन 40 सीटों के एग्जिट पोल में जो सबसे बड़ा नुकसान किसी को हो रहा है तो वो चिराग पासवान है। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान, उनके पार्टी के कम से कम 2 सीटों पर उन्हें हार मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस हार का कारण क्या है और क्यों इन सीटों पर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के प्रत्याशी हार सकते हैं, इसकी भी आज चर्चा होगी। वो 3 सीटें कौन है जहां चिराग पासवान जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज बात उसकी भी होगी। और क्यों उन सीटों पर चिराग पासवान जीत सकते हैं, पूरी चर्चा होगी। उसके पीछे का समीकरण क्या है, इस बात की भी चर्चा होगी। देखिए, चिराग पासवान ने इस चुनाव में 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। वो सीट है वैशाली, वो सीट है समस्तीपुर, वो सीट है हाजीपुर, वो सीट है जमुई और वो सीट है खगड़िया। इन इतने सीटों पर चिराग पासवान के प्रत्याशी उतरे थे। इसमें से 3 सीट जो माने जा रहे हैं समस्तीपुर, हाजीपुर और जमुई, इन 3 सीटों पर चिराग पासवान के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो 2 सीटें हैं खगड़िया और वैशाली, यहां कहा जा रहा है कि इन सीटों पर चिराग पासवान को धक्का पहुंच सकता है। ये सीटें चिराग पासवान के हाथ से निकल सकती है। इसका कारण है, और इसका कारण क्या है वो मैं बताता हूं। वैशाली की सीट पर बात करते हैं तो वैशाली की सीट आखिर चिराग पासवान के हाथ से क्यों जाती हुई दिख रही है? ऐसा इसलिए है कि यहां से आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा, और मुन्ना शुक्ला जब चुनावी मैदान में उतरे तो भूमिहार जाति का एक अच्छा खासा जो संख्या है वो मुन्ना शुक्ला के पक्ष में गोलबंद हो गई। उसके अलावे आरजेडी का जो वोट है वो मुन्ना शुक्ला के पक्ष में जुटा। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये वैशाली सीट जो है वो मुन्ना शुक्ला जीत सकते हैं। क्लोज फाइट है। वीणा देवी वही हैं जो चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने का जो पूरा बैठक हुआ था, इन्हीं के आवास पर हुआ था। और इसीलिए जो चिराग पासवान के कई साथी हैं, जब वीणा देवी को टिकट दिया गया तो वे नाराज हो गए और चुनाव में वे मुन्ना शुक्ला के साथ देखे गए। तो ऐसी स्थिति में वीणा देवी की स्थिति कैसी होगी ये समझ सकते हैं। हालांकि वीणा देवी वहां से सांसद हैं और उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह वो जदयू के विधान पार्षद हैं, और ऐसा माना जाता है कि बड़े प्रभावशाली हैं, अपने इलाके में हैं। और वैशाली को लेकर एक बात ये भी माना जाता है कि लड़ाई चाहे वहां जो भी लड़े, लेकिन वहां जीतते राजपूत ही हैं। पहले रघुवंश प्रसाद सिंह जीते, उसके बाद जो है रमा सिंह जीते, फिर वीणा देवी जीती। मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़े थे 14 में, लेकिन वो हार गए। लेकिन इस बार मुन्ना शुक्ला जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़े हैं, और इसीलिए बड़ा टाइट सिचुएशन है। और इस टाइट सिचुएशन में देसी अड्डा इस सीट को मुन्ना शुक्ला के पक्ष में जाती हुई देख रही है। दूसरा जो सीट है खगड़िया, खगड़िया में भी जबरदस्त लड़ाई है। यहां से चिराग पासवान ने राजेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा, और आरजेडी समर्थित उम्मीदवार माकपा के संजय कुमार यहां चुनावी मैदान में उतर गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुशवाहा वोटों का एक बहुत बड़ा तबका संजय कुमार कुशवाहा के पक्ष में गोलबंद हो गया। हालांकि यह सम्राट चौधरी का इलाका है, फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि कुशवाहा वर्ग वहां टूट हो गया। और राजेश वर्मा चूंकि बाहरी होने का उन पर आरोप लगा, महबूब अली कैसर भी आरजेडी में शामिल हो गए थे, और इसीलिए जो कॉम्बिनेशन वहां बना, अंत में मोदी मैजिक के बावजूद वहां असर कम दिखा, और चुनाव जो है वो वहां से संजय कुमार
जो है वो निकालते हुए देखे जा रहे हैं। तो एग्जिट पोल में जो है वो खगड़िया की सीट जो है वो चली गई है माकपा के पाले में। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान एक वो सीट भी लूज कर सकते हैं। तो 5 सीटों में 2 सीट चिराग पासवान लूज करते हुए दिख रहे हैं। हाजीपुर की सीट वो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। समस्तीपुर में भी शांभवी चौधरी की स्थिति मजबूत है, सन्नी हजारी को वो चुनावी मात दे देंगी। शांभवी चौधरी को चिराग पासवान ने एक ऐसे युवा सांसद के रूप में जीत कर जाने के लिए समस्तीपुर से चुनावी मैदान में उतारा कि वो एक रिकॉर्ड बन सकता है। सबसे युवा सांसद का खिताब जो है इस बार वो शांभवी चौधरी के नाम जा सकता है। तो शांभवी चौधरी समस्तीपुर से जीतती हुई दिखाई देती हैं। चिराग पासवान खुद तमाम विरोधों के बावजूद हाजीपुर से उनकी जीत आसान है और जमुई से भी उनके जीजा अरुण भारती की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि वहां लड़ाई बड़ी जबरदस्त हुई थी। जमुई की जो लड़ाई है वो माना जा रहा था कि यादव और रविदास ने उसे बड़ी अपने दिल से लिया है और बड़े उत्साह के साथ वहां मतदान किए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जमुई में जिस तरह से तेजस्वी यादव की सभा में गाली कांड हुआ और चिराग पासवान ने जिस तरह से अंतिम समय में उसे भुनाया और मोदी मैजिक का जो असर हुआ उसका असर पूरा जमुई के चुनाव परिणाम पर आप देख सकते हैं। एग्जिट पोल में जमुई की जो सीट है वो चिराग पासवान के खाते में गई है। अब इन 5 सीटों पर 2 सीट यदि चिराग पासवान के पाले से निकलते हुए देखे जा रहे हैं तो उसके कई फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान के जितने भी सीट थे उस पर जनता दल यू के जो वोटर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो उतने सक्रिय नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 20 के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को के सामने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया, यही कारण है कि नीतीश कुमार कमजोर होकर 43 सीट पर सिमट गए। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को सबक सिखाने के लिए जो जनता दल यू के कुर्मी वोट है, कुशवाहा वोट है, वो उनका उस तरह से साथ नहीं दिया। अति पिछड़ों में भी वैसी मजबूती के साथ, उतनी दिलेरी के साथ नहीं लड़े और इसीलिए उन 5 सीटों पर थोड़ी स्थिति चिराग पासवान की कमजोर हुई है। हालांकि चुनाव शुरू होने से पहले इस स्थिति का अंदाजा चिराग पासवान को भी था और एनडीए के नेताओं को भी था और इसीलिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो है वो मीटिंग भी हुई, उसके फोटो भी साझा किए गए। चिराग पासवान ने जाकर नीतीश कुमार से आशीर्वाद भी लिया। वैशाली के चुनाव के ठीक पहले भी चिराग पासवान दोबारा नीतीश कुमार के पास गए और उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि वैशाली में कुर्मी जाति की भी अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। बिशन पटेल वैशाली से चुनाव जीतते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने वो हर संभव प्रयास किया जिसके वजह से वो चुनाव उनके प्रत्याशी जीते। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल में हमारे 5 में से 2 सीटें जो है वो चिराग पासवान से दूर जाती हुई दिख रही है। हालांकि इन दोनों सीटों पर लड़ाई जबरदस्त है और हो सकता है कि अंदर कोई करंट हो या अंदर वोटों का कोई बात हो तो उससे समीकरण चेंज भी हो सकते हैं। मैं कभी ये दावा नहीं कर सकता कि ये परिवर्तन नहीं होगा या चिराग पासवान 5 सीट नहीं जीत सकते हैं। हो सकता है कि वो जीत सकते हैं लेकिन हमारा जो आकलन है वो ये है कि चिराग पासवान 3 सीटों पर सेफ है और 2 सीटें उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। हम आपको और खबरें देते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।